कार्यक्रम के प्रायोजक हैं सोनालिका ट्रैक्टर, हर किसान की पहली पसंद। अधिकृत विक्रेता वीरेंद्र पूनम पटेल, साक्षी ट्रैक्टर्स एंड मोटर्स, गल्ला मंडी के आगे, खुरई रोड, सागर। नमस्कार, मैं तारिक हाशमी, आप देख रहे हैं सागर टीवी न्यूज़.com। सुर्खी विधानसभा के उपचुनाव का प्रचार अब आखिरी दौर में है और तमाम राजनीतिक दल जो है अपनी पूरी ताकत झोंके हुए हैं। मेरे साथ इस वक्त बात करने के लिए मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी गोविंद सिंह राजपूत साहब। राजपूत जी से हम बात करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका सागर टीवी न्यूज़ पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, आखिरी दौर में है चुनाव का प्रचार, तो अब कितना क्षेत्र आपने कवर कर लिया? देखिए, जहाँ तक क्षेत्र की बात है तो क्षेत्र तो हमेशा कवर करते हैं। मैं 25 साल से राजनीति में हूँ। मेरा विधानसभा का 6वां चुनाव है, तो सभी से संपर्क है, सभी से मिलना जुलना होता है। फिर भी बहुत सारे गांव मैं इस चुनाव के दरमियान घूमा हूँ और लोगों में काफ़ी उत्साह है चुनाव के प्रति। तो मैं समझता हूँ कि अब चुनाव का बस कम ही समय रह गया है और 75% करीब मैं घूम चुका हूँ। 75% आप क्षेत्र पूरा घूम चुके हैं। आपको सर क्या नज़र आ रहा है इस वक्त? आपके पास फीडबैक भी नज़र आ रहा होगा। भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता जो है फील्ड पर काम कर रहे हैं, उनसे भी आपकी बात होती होगी, तो क्या नज़र आ रहा है अब आपको? देखिए, चुनाव तो के लिए जनता मन बना चुकी है। मन बनाने का कारण एक है कि दिल्ली में इस समय भाजपा की सरकार है, केंद्र में भाजपा की सरकार है, प्रदेश में भाजपा की सरकार है और मैं भाजपा का प्रत्याशी हूँ। तो विधानसभा के लोगों को अपेक्षा और उम्मीद है कि अब सब जगह जब एक सी सरकारें होती हैं तो निश्चित रूप से काम होते हैं, विकास में अड़ंगा नहीं होता। क्योंकि मैं विपक्ष में 15 साल रहा हूँ, 15-20 साल मैंने विपक्ष में काम किया है। उस दरमियान मैं कितनी मुश्किल से काम लाता था, कितनी मुश्किल से काम करता था, ये क्षेत्र की जनता भी जानती है, मैं भी जानता हूँ। आज आपको सुर्खी विधानसभा क्षेत्र में जो सड़कें दिख रही हैं, एक समय था जब मैं चुनाव लड़ने के लिए पहली बार आया था, उस समय ये हाल था कि मैं अपनी महिंद्रा गाड़ी में, जीप में गेंती, फड़ुआ और तसला साथ में रखता था। कहीं गाड़ी फंस जाती तो खोदते थे, तसला से फेंकते थे। पर आज पूरी विधानसभा में रोडों का जाल मैंने बिछवा दिया है। तो विपक्ष में रहते हुए मैंने काम तो बहुत किए, लेकिन बहुत मेहनत से करना पड़ते थे। आज अब सरकार है और सरकार में रहते हुए आप देखते हैं, जब से मैं भाजपा में आया हूँ तब से विकास की रफ्तार ही बढ़ी है, काम भी तेज हुए हैं और तेजी से लोगों को मन में विश्वास जगा है कि अब काम होंगे और सुर्खी की तरक्की होगी। सर, सुर्खी की तरक्की होगी। आपने अपने पूर्व के कार्यकालों का भी जिक्र किया और अब आपने कहा कि एक जो सुर्खी विधानसभा ने जो मंत्री मिला था, जो सुर्खी विधानसभा को, उस दौर में जो है ज़बरदस्त काम हुए हैं। आप जनता की लगातार बात करते हैं, तो क्या माना जाए कि आपके जो पार्टी दलगत से अगर ऊपर उठ के बात की जाए तो आपको जनता एक दिल से चाहती है सुर्खी विधानसभा की, और ये जनता जो है एक गोविंद सिंह राजपूत का एक अलग नाम है सुर्खी विधानसभा में, तो आपको जो है चुनाव में इसका कितना फ़ायदा मिलने वाला है? आज भी आप किसी बच्चे से पूछिए, किसी बुजुर्ग से पूछिए, किसी बुजुर्ग माता से पूछिए, तो लोग कहाँ वोट देंगे? वो कहते गोविंद भैया के लिए। मुझसे पूछो चिन्ह क्या है गोविंद भैया का, तो कहते हाँ, अब गोविंद भैया का चिन्ह कमल हो गया है। तो ये हमारा सुर्खी विधानसभा क्षेत्र से 25 साल पुराना ना केवल नाता है, बल्कि घर घर का नाता है। हर सुख दुख में हम उनके साथ खड़े रहते हैं, हर सुख दुख में हमारे साथ वो खड़े रहते हैं। किसी की दुख तकलीफ में हम लोग हाथ बटाते हैं। जाने अनजाने में हमसे भी गलतियां हो जाती हैं, मैं ऐसे स्वीकारता हूँ, पर हम लोगों के एक पारिवारिक संबंध है और परिवार में कोई कुछ भी कहे, परिवार होता है। परिवार के लोगों की सुनना पड़ती है और सुनने के बाद में एक सहजतापूर्वक काम करने का मज़ा ही अलग है। तो हम सब लोगों के पारिवारिक संबंध हैं। मैं समझता हूँ कि
एक एक बच्चा हमारा नाम लेके बुलाता है। आज सुर्खी में पूछिए तो कहा गोविंद सिंह। तो ये हमारे लोगों के संबंधों का ही नतीजा है। आपके संबंधों का नतीजा है। इस वक्त जो है सुर्खी विधानसभा में आप कह रहे हो कि एक मंत्री बन करके आएंगे, जिस तरीके से आप मंत्री, अब कुछ वक्त के लिए यूँ मान लीजिए कि आपका कार्यकाल समाप्त हुआ है, लेकिन अब आप मंत्री बन के फिर से एक बार से दूसरा के आएंगे, और जनता को क्या मैसेज देना चाहते हैं कि एक मंत्री जो होता है वो एक क्षेत्र के विकास के लिए क्या होता है? देखिए, जनता को मैसेज देने की आवश्यकता नहीं है। जनता समझ चुकी है कि कांग्रेस सरकार में जब मैं मंत्री था तो मेरे हाथ बंधे हुए थे, मैं चाहकर भी काम नहीं कर पा रहा था, ये सच है। पर भारतीय जनता पार्टी में मुझे आए कम समय हुआ, और शिवराज सिंह चौहान जी ने इतने सारे काम मंजूर कर दिए, और ना केवल मंजूर किए बल्कि आप देखिए बहुत सारे काम ऐसे हैं कि जो जिनके भूमि पूजन हो के काम लग गए। तो अब जनता समझ रही है कि मंत्री बनने के बाद जब दोबारा मंत्री हम इस सरकार में बनेंगे, जनता के आशीर्वाद से, जनता की कृपा से, तो निश्चित मानिए कि काम बोलेगा। इन 3 महीनों जो 15 महीने में नहीं कर पाया वो इन 3 सालों में काम बोलेगा। जब हम अगले चुनाव में जाएंगे तो लोग कहेंगे हाँ गोविंद भैया ने काम किए हैं। और ये मेरा वादा है नहीं, मेरा वचन है। आपका वचन है, आप मंत्री बन के सुर्खी विधानसभा में आए तो क्योंकि नया नया कार्यकाल था आपका, आप ज़्यादातर विपक्ष में ज़्यादा रहे, जब विधायक रहे तो विपक्ष में ज़्यादा रहे, तो कुछ गलतियां भी हुई होंगी। आपने भी कहा कि कुछ गलतियां होती हैं, तो कुछ गलतियां अगर हुई होंगी तो कुछ लोगों को थोड़ा सा ऐसा लगा होगा कि गोविंद सिंह जी से उम्मीद ये नहीं थी। तो अब गोविंद सिंह राजपूत उनको क्या भरोसा दिलाना चाहते हैं कि वो गलती दोहराई नहीं जाएगी? देखिए, मैं मंच पर सार्वजनिक सभा में बोल चुका हूँ कि मैंने केवल दल ही नहीं दिल भी बदला है, और दिल जो बदला है तो वो दिखना चाहिए। और आने वाले समय में मैं अपनी बहुत सी कमियों को जो जाने अनजाने में हो जाती हैं उनको ख़त्म करूँगा। जनता से स्वयं पूछूंगा, कार्यकर्ताओं से पूछूंगा कि मैं कहीं गलती तो नहीं कर रहा हूँ। तो देखिए, कोई भी इंसान ही होता है, गलतियाँ इंसान पे होती हैं। तो मैं, अच्छी बात यह है कि मैं मंच से पब्लिक के सामने स्वीकारता हूँ। और पिछली सरकार में बहुत सारे काम जो नहीं कर पाए, और लोगों को तो पता नहीं था काम क्यों नहीं हो पा रहे, लोग समझते थे काम हम कर नहीं रहे, पर काम वो वास्तव में सरकार, कमलनाथ सरकार में हो नहीं रहे थे। अब लोगों को विश्वास, उम्मीद जागी है कि अब लोगों के काम होंगे, चाहे उनके व्यक्तिगत काम हो, चाहे विकास कार्य हो, वो होंगे। और जब काम होते हैं तो जनता को लगता है कि नहीं, उनका जनप्रतिनिधि उनके बारे में अच्छी सोच रखता है। और मैं पुनः कहता हूँ कि आने वाले समय में हमारे और हमारे क्षेत्र के लोग संबंध, पारिवारिक संबंध और मजबूत होंगे। आप कह रहे हैं और मजबूत होंगे। जब आप मंत्री बने तो वक्त शायद आपका सुर्खी विधानसभा में ना होते हुए कुछ भोपाल में ज़्यादा गुजरा, और इस वजह से जो आपके कुछ और जो साथी जो लोग थे उनसे जनता कुछ खफा हुई। तो क्या अब मंत्री बनकर के जब आएंगे, अगर आप चुनाव जीतते हैं, सरकार भारतीय जनता पार्टी की आती है, तो उस वक्त की आपकी जो कार्यशैली होगी भविष्य की, आने वाले निकट भविष्य की, वो क्या होगी? देखिए, एक मंत्री के रूप में आदमी का व्यापक क्षेत्र होता है। क्षेत्र के अलावा पूरा प्रदेश होता है, विधानसभा होती है, कैबिनेट की बैठकें होती हैं। लेकिन मैं ये, अब जो सरकार में बैठने का मौका जनता की कृपा से मिलेगी, तो मैं ये विश्वास दिलाता हूँ कि मैं जितना समय बाहर के काम में दूंगा, उतना ही समय में क्षेत्र के लोगों से मिलने जुलने में और क्षेत्र के विकास में दूंगा। ये मैंने सोच अपने मन मस्तिष्क में बना के रखी है। आखिरी दौर चल रहा है चुनाव प्रचार का, आप लगातार जो है कैंपेनिंग में लगे हुए हैं। सुर्खी विधानसभा के मतदाताओं के नाम सागर टीवी न्यूज़ के जरिए अगर आप कोई मैसेज देना चाहें तो ज़रूर दे सकते हैं। मैं सुर्खी विधानसभा के लोगों के लिए यही निवेदन करना चाहता हूं कि मैं आपका एक सेवक हूं,
एक कार्यकर्ता के रूप में और एक भाई के नाते, एक घर के परिवार के नाते काम करता हूँ। मैंने अपने आप को विधायक मंत्री कभी नहीं समझा और मैं चाहूँगा कि जनता का आशीर्वाद मुझे मिले और मैं जनता के हर हित का काम, क्षेत्र के हित का काम और कार्यकर्ताओं के हित का काम कर सकूं। यही मेरी तमन्ना है और यही मेरा सबसे संदेश है कि सारे लोग मिलकर काम करें। और ये चुनाव गोविंद सिंह राजपूत का चुनाव नहीं है, ये चुनाव प्रदेश में सरकार शिवराज सिंह जी की कायम रहे, विकास कार्य बढ़े और क्षेत्र की प्रगति और तरक्की हो, उसका चुनाव है। यही मैं कहना चाहूँगा समस्त देशवासियों से, प्रदेशवासियों से और हमारे क्षेत्रवासियों से। सागर टीवी न्यूज़ से आप जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। गोविंद सिंह राजपूत लगातार चुनाव प्रचार में हैं। उनकी जो सफ़र है लगभग रात को 1 बज जाता है जब वो क्षेत्र से वापस लौटते हैं। फिर उसके बाद उनकी मीटिंग्स होती हैं तो लगभग सोते सोते उनको 3 बज जाते हैं और फिर सुबह से ही वो फ़ोन और मीटिंग का दौर शुरू हो जाता है। और जब वो निकलते हैं तो फिर क्षेत्र में वो जनता से मुलाकात के लिए निकल पड़ते हैं। इस पेशकश में इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया। कार्यक्रम के प्रायोजक हैं सोनालिका ट्रैक्टर, हर किसान की पहली पसंद। लोड कैसा भी हो, खींचे सोनालिका ट्रैक्टर। विश्व का सर्वाधिक बिकने वाला ट्रैक्टर, भारत की धाक 100 से ज्यादा देशों में जमा रहा है सोनालिका ट्रैक्टर। 6 लाख से अधिक किसानों की खुशहाली का साथी सोनालिका ट्रैक्टर। पिछले 20 सालों से 20 HP से लेकर 110 HP तक के हैवी ड्यूटी के ट्रैक्टर बना रहा है सोनालिका ट्रैक्टर। अधिकृत विक्रेता वीरेंद्र पूनम पटेल, साक्षी ट्रैक्टर्स एंड मोटर्स, गल्ला मंडी के आगे, खुरई रोड, सागर, मध्य प्रदेश।